आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान याद है कि हमने कभी सेना के नाम पर वोट नहीं मांगा, सेना को सियासत में नहीं घसीटा। और उसी वक्त इस देश के बहुत सारे लोगों ने उन्हें याद दिलाया वो भाषण जब उन्होंने पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों के नाम पर चुनावी रैली में भाषण भी दिया और ये वाक्य बोला कि अगली बार वोट देने जाएं तो सेना के उन शहीद सैनिकों को जरूर याद करें। यानी इस देश के प्रधानमंत्री अपने चुनावी लाभ के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर लें। अब लगभग 9.5 साल में ये साबित हो चुका है। और आज अखबार की ये खबर जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, इस खबर ने इसका उदाहरण और सबूत भी पेश कर दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री अब किसी भी तरह से चुनाव जीतने के लिए किसी भी रूप में वो हर एक हथकंडा अपनाने को तैयार बैठे हैं। अखबार की फ्रंट लाइन देखिए, आज के अखबार का ये फ्रंट लाइन देखिए। रक्षा मंत्रालय की पहल, युवाओं के लिए होंगे एआई डिजिटल सेल्फी पॉइंट। सेना सरकारी योजनाओं का करेगी प्रचार, देश के 9 शहरों में बनेंगे सेल्फी पॉइंट। जी हाँ, देश के 9 शहरों में सेल्फी पॉइंट बनेंगे, जिसमें सेना को अभी जिम्मेदारी दी गई है कि एक चुनी हुई सरकार जो कि 5 साल के लिए होती है, सेना की कोई उम्र नहीं होती, सैनिकों की उम्र होती है, लेकिन सेना एक देश की आन बान शान मानी गई है। और उस सेना को अब एक चुनी हुई सरकार ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को प्रचार करने का एक जरिया बना लिया है। सेना अब कैसे प्रचार करेगी? 822 सेल्फी पॉइंट होंगे। आर्मी को 100, वायुसेना को 75, नेवी को 75, बीआरओ को 50, डीआरडीओ को 50, सैनिक स्कूल को 50, अन्य रक्षा संगठनों को 422 सेल्फी बूथ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुल 822 सेल्फी पॉइंट होंगे। जो 9 शहरों का चयन किया गया है वो 9 शहर होंगे: दिल्ली, प्रयागराज, पुणे, बेंगलोर, मेरठ, नासिक, कोल्लम, कोलकाता और गुवाहाटी। इनके ये पॉइंट्स इन शहरों के रेल स्टेशन, बस स्टेशन, मॉल और पर्यटन स्थलों पर बनाए जाएंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल करके एक सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा। और भारत सरकार की जो प्रमुख महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जिन्हें फ्लैगशिप योजना कहा जा रहा है, नारी सशक्तिकरण, उज्ज्वला, आत्मनिर्भर भारत और सक्षम भारत जैसी तमाम योजनाएं, इनका प्रचार किया जाएगा। और इस देश में अब इस बात को लेकर आपत्ति हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने इसका सवाल पूछा कि 9 साल में आपने सेना को कुछ किया नहीं, अब लगता है चुनाव हारते समय मोदी सरकार सेना का राजनीतिकरण करने से भी बाज नहीं आ रही है। अब देश की सेना अपने सरकार की योजनाओं का प्रचार करेगी। यह शर्मनाक है। राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर हैंडल पर देखिए लिखा है, पहले सैनिकों की बलिदान का राजनीतिक लाभ उठाया, सेना के शौर्य को लगातार भुनाया। सैनिकों के कल्याण के लिए तो बीजेपी पार्टी ने कभी कुछ नहीं किया, पर अब जब नैया डूब रही है तो सेना के प्रति सम्मान का राजनीतिक इस्तेमाल करने निर्लजता से आ धमके हैं सांप्रदायिक भाजपाई। इतनी कड़ी शब्दों में, कड़ी भाषा में राष्ट्रीय जनता दल ने इस पर गहरे आपत्ति दर्ज की है। देश के तमाम विपक्षी दलों ने इस पर सवाल उठाते हुए ये कहा है कि पहले प्रधानमंत्री ने सेना के नाम पर वोट मांगे, अब सेना को सरकारी योजनाओं के प्रचार में लगा दिया। ये किसी भी देश के लिए शर्मनाक है। एक बार आप, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हों या ना हो, सपा, बसपा, आरजेडी, आरएलडी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, इन तमाम पार्टियों से कोई हितैषी भाव रखते हो, इनको कोई अपना मानते हो या पराया मानते हो, इन सब को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आप इस देश के नागरिक बनकर सोचिए और मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। पुलवामा के नाम पर वोट किसने मांगा? इन्हीं सेल्फी बनाने वालों ने। सेना को सेल्फी पॉइंट के नाम पर इस्तेमाल करने वालों ने चुनावी रैलियों में पुलवामा के नाम पर दोनों बाहें फैलाकर कहा, पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को याद करते हुए वोट डालिएगा। मगर जब इस देश में उन्हीं की पार्टी से चुन करके राजनीति करने वाले और बाद के दिनों में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सतपाल मलिक ने यह बयान उठाए कि हमने कहा था कि इन सेना के जवानों को हेलीकॉप्टर से भिजवा दीजिए, कुछ इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, कुछ खतरा हो सकता है, केंद्र सरकार को हमने समय रहते इत्तला कर दी, मगर उन्होंने इस पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। और बाद के दिनों में इस बात को लेकर लगातार सवाल उठाया जा गया और पूछा जा रहा है कि वो 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया, कैसे उस रास्ते पर पहुंच गया जिस पर सेना जा रही थी।
सेना के नाम पर अगर आपको सेल्फी पॉइंट बनाना है तो इसका जवाब क्या आपके देश की सरकार से नहीं पूछना चाहिए? थोड़ा इतिहास के पन्नों को पीछे ले चलें। आपको जंतर मंतर की कुछ तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। ये सेना से रिटायर हुए पूर्व सैनिक। इन सैनिकों की तस्वीरों को देखते हुए इस बात को याद करिए, देश में लंबे समय से भारतीय सेना से रिटायर हुए फौजी OROP यानी वन रैंक वन पेंशन की मांग करते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि मोदी सरकार ने सितंबर 6 तारीख को 2015 में वन रैंक वन पेंशन देने का ऐलान किया। अब भूतपूर्व सैनिक धरने पर बैठ गए कि आपने ऐलान किया मगर आपने दिया कुछ नहीं। सैनिकों का दावा एक रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि सरकार ने 2006 में लागू हुए वन रैंक वन पेंशन में 42,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जिसमें से तीनों सेनाओं के सभी लोगों को हर तरह की सुविधाएं देने का प्रावधान था। और आंदोलनकारी इन सैनिकों का कहना है कि जो नई पेंशन की घोषणा की गई है OROP, उसमें कहा गया कि पुराना 2006 की तुलना में बजट आधा कर दिया गया। सैनिक आंदोलन पर बैठे, पुलिस इन्हें घसीट कर ले गई। सेना का यह सम्मान जो पहले किया जा चुका है, अब वही सेना सेल्फी पॉइंट पर सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का प्रचार करेगी। कैसा लग रहा है एक नागरिक बनकर के इस खबर को? कुछ यूं सोचिए, इतिहास के थोड़े पन्ने को और पीछे ले जाएं। एक सैनिक का नाम याद है क्या आपको? तेज बहादुर यादव। इस सैनिक की तस्वीर अगर आप गौर से देखें, इस सैनिक का जुर्म यह था कि इसने सेना के जवानों को मिलने वाले दाल और रोटी की तस्वीरें वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर दिखा दी कि हम इस तापमान पर इतनी मुश्किल हालात में इस देश और मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं और हमें खाने को ये मिलता। कार्रवाई उसी सैनिक पर हुई। आज वो सेना से बाहर है, मगर आज सेल्फी पॉइंट पर खड़े होकर सैनिकों को इस बात की जिम्मेदारी पर लगा देना कि आप जाइए हमारी सरकार की योजनाओं का प्रचार करिए, ये ऐसा करने वाली सरकारें क्या इस बात का जवाब देंगी कि सरकार क्या बजट में बढ़ोतरी की कि सैनिकों को अच्छा भोजन मिले, अच्छी रोटी मिले, अच्छे दाल मिले? ये बहस सिरे से गायब है। और आज वर्तमान सरकार सेल्फी पॉइंट बनाकर 822 जगहों पर सेना को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया के जरिए अब भारत सरकार की योजनाओं के प्रचार के काम में लगाने जा रही है। नागरिक बनकर विचार करिए और एकदम हालात का तत्काल का एक विषय जरूर आपको सोचना चाहिए। आपको एक तस्वीर दिखी क्या? अमृतपाल सेना में भर्ती एक अग्निवीर सैनिक था जो जब शहीद होकर लौटा तो उसे किसी भी तरह का सम्मान नहीं दिया गया। और इस बात को लेकर के एक पड़ताल देश में जब फैली तो सेना की तरफ से कुछ स्पष्टीकरण आया कि चोट लगने से या किस वजह से उसका निधन हुआ, इसलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन छोड़ देते हैं। 4 साल के लिए अग्निवीर की योजना लाने वाली सरकार अब सेना को 822 सेल्फी पॉइंट पर खड़ा करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया के जरिए अपनी योजनाओं का प्रचार करवाएगी। मैंने कहा ना, कांग्रेस, भाजपा, तमाम विरोधी दलों को छोड़ दीजिए, कुछ देर के लिए इस बात पर विचार करिए बतौर नागरिक आपको यह खबर सुनकर कैसा लग रहा है। एक बार विचार करिए ना, 4 साल का अग्निवीर सेना के लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी काबिलियत और इस योजना की अच्छाई बताने के लिए लगा दिया गया था। और आज जब सामने सेना खड़ी होकर के कह रही है कि 4 साल के सैनिक, एक बार सोचिए ना, आप सोचिए, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए आप देश भर के कोने कोने में, गांव कस्बों में अगर सूरज के जागने से पहले जाग जाएं तो आपको आपसे पहले जागे हुए कुछ नौजवान सड़क पर, गांव में, चक्रोट पर दौड़ते, मेहनत करते जरूर दिख जाएंगे, जिनके पाँव में जूते नहीं होते, जिनके बदन पर कोई उस तरह का सूट, ट्रेनिंग सूट नहीं होता। वो जिस भी लिबास में होते हैं वो इस बात की तैयारी कर रहे होते हैं। नमक रोटी खाकर, साग पानी दाल की खाकर वो मेहनत करते हैं कि एक दिन मौका आएगा और उन्हें इस बात के लिए सेना में मौका मिलेगा। और जब वो भर्ती होकर जाने लगे तो 4 साल की नौकरी, अग्निवीर, इसका विरोध किया था नौजवानों ने। मगर क्या इस सरकार ने इस बात को कबूल किया कि अग्निवीर की योजना दिक्कत तलब योजना है? अभी ट्रेनिंग पूरा होते होते 4 साल हुआ, तब तक रिटायरमेंट होने का समय आ गया। और वह सरकार अब 822 पॉइंट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया के तहत सेना के जरिए अपनी योजनाओं का प्रचार करवाएगी। इसीलिए मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, ये खबर सामान्य खबर नहीं है और ऐसी जाने कितनी खबरें होती हैं, उन खबरों पर आपका ध्यान न जाए और अंदर अंदर कई खेल खेलते जा रहे हैं।
चुनाव जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका क्या, वो तो चुनाव जीतने के लिए बने हैं, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, फिर जो कुछ करना होगा वो करेंगे। आपकी क्या मजबूरी है? एक बार विचार करिएगा, सोचिएगा कि आप किस जगह पर खड़े हैं। इस बात को सोचते हुए आपके दिल में जो आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलते हैं किसी और विशेषज्ञ के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।